हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जैसे कि मॉर्निंग में हमने यूरो यूएसडी का 7 मतलब आज का 17 तारीख सितंबर 25 का हमने एनालिसिस किए थे यूरो यूएसडी का मॉर्निंग में। उसमें हमारा प्लान था कि इंटरनल बुलिश है और इंटरनल फैक्टर भी बुलिश है, तो हम डेली में बुलिश ही रहेंगे, ये हमारा प्लान था। और H4 में भी बुलिश ही था। H4 में भी सेलिंग के लिए कुछ मतलब सेलिंग के लिए कोई फ्रैक्टल नहीं बना, तो H4 में भी हम बुलिश ही थे, ठीक है। और H1 में भी, तो H1 में यहाँ पे डिमांड था और इंटरनल फ्रैक्टल बियरिश था। यहाँ से इंटरनल फ्रैक्टल बियरिश था। हमारा प्लान था कि इस सप्लाई में आएंगे तो हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं, पर इस सप्लाई कितनी हाई प्रोबेबिलिटी है या लो प्रोबेबिलिटी है, ये तो हमको M15 में कंफर्मेशन देता था, क्योंकि हमारा प्लान था कि इस लेग में अगर M15 में अगर बियरिश चौक हुआ होगा तो हम इस डिमांड तक कंटिन्यू कर सकते, इस फ्रैक्टर को H1 के फ्रैक्टर को हम कंटिन्यू कर सकते अगर M15 में बियरिश चौक हुआ होता तो। बट M15 में बियरिश चौक नहीं हुआ। M15 में बियरिश चौक नहीं होता। M15 का इंटरनल बुलिश ही था। ये M15 का इंटरनल बुलिश था, तो इस डिमांड से हम बाइंग के लिए थे मॉर्निंग में। और उससे पहले यहाँ पर सप्लाई था H1 का। एक सेकंड, मैंने H1 का सप्लाई मैंने डिलीट किया था। ये H1 का सप्लाई हमारा मार्क था मॉर्निंग एनालिसिस में, और हमारा प्लान था कि इस सप्लाई से हम सेलिंग देखेंगे। पर इस सप्लाई से सेलिंग लो प्रोबेबिलिटी बोला था। क्यों बोला था लो प्रोबेबिलिटी? क्योंकि एशिया हाई था, तो ज़्यादातर एशिया हाई लेकर ही मार्केट नीचे गिरता है या फिर कंटिन्यूशन करता था, तो इसलिए यहाँ से सप्लाई के लिए लो प्रोबेबिलिटी है। पर सप्लाई में आया नहीं, तो सप्लाई में आया नहीं। उस सप्लाई में आने से पहले डिमांड में आया। डिमांड में आने के बाद यहाँ से एक एंट्री बनी थी, पर मेरी एंट्री नहीं बनी थी। क्योंकि मैं प्रीवियस कैंडल स्वीप के बाद ही मैं एंट्री लेता हूँ, पर यहाँ पे मेरी एंट्री मॉडल नहीं बना था, इसलिए मैंने ये एंट्री नहीं लिया। बट हाँ, SMC के हिसाब से यहाँ से बाइंग वैलिड थी, तो SMC के हिसाब से बाइंग वैलिड थी। और एक SL एग्जाम्पल उड़ गया, पर अभी भी स्टिल हम बुलिश रहेंगे। कब तक? अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करता, इस लो के नीचे कैंडल क्लोज करता तो हमारे लिए बियरिश चौक हो जाता था। पर इस लो के नीचे बियरिश कैंडल क्लोज नहीं किया, स्वीप किया, तो यहाँ से बाइंग के लिए हम देख सकते थे यहाँ से। अब मैंने यहाँ से भी बाइंग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया, यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी क्रिएट किया, तो मैं सोच रहा था कि इस सप्लाई से ये पूरी लिक्विडिटी मतलब इस लो को स्वीप करके कंटिन्यूशन कर सकता है या फिर बियरिश कंटिन्यूशन कर सकता ये मेरा प्लान था। तो वैसे तो बाइंग के लिए स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम ऑलवेज किंग बोलते हैं ना, तो वही तो यहाँ से बाइंग ही हाई प्रोबेबिलिटी था। यहाँ से सेलिंग का प्लान इसलिए था क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया था। तो यहाँ से तो मैं कहीं पर भी एंट्री लिया नहीं। यहाँ से बुलिश चौक भी हुआ M15 का, और नाउ यहाँ से हम लोअर लो M15 फ्रैक्टर बोले या फिर इंटरनल इस लो को स्वीप किया और बुलिश चौक किया, तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा मार्केट कंटिन्यूशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये ऑर्डर फ्लो बुलिश ही रहेंगे हम यहाँ से, ठीक है, टिल यहाँ तक। कहाँ तक? ये हाई तक, इस हाई तक कंटिन्यूशन बुलिश ही रहेंगे। बट यहाँ से एक बाइंग बनी थी, यहाँ से एक सेलिंग भी बनी थी SMC के हिसाब से। ये भी सेल वैलिड था, पर यहाँ पर भी SMC सेलर्स ट्रैप हुए, यहाँ पर भी SMC बायर्स ट्रैप हुए। तो और बाकी तो कहीं आया नहीं। H1 के सप्लाई में कहीं पर भी नहीं आया। यहाँ पर भी मैं सेलिंग के लिए देख रहा था। अगर इस हाई को स्वीप करता ना, इस हाई को स्वीप करता ना, तो इस फ्रैक्टल हाई को स्वीप करता, तो मैं बियरिश के लिए कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड लेने वाला था। पर हाई स्वीप नहीं किया, डबल टॉप बनाकर कंटिन्यूशन नीचे आया। यहाँ से बाइंग के लिए मेरी एंट्री नहीं बनी। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ से मेरा सेलिंग के लिए प्लान था, बट यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया। यहाँ से 2 टेम्पलेट थे। यहाँ से एक तो कंटिन्यूशन कर सकता था, फर्स्ट स्वीप करने के बाद ऐसे कंटिन्यूशन कर सकता था, सेकंड इस सप्लाई से मार्केट नीचे साइड कंटिन्यूशन कर सकता था। ये 2 टेम्पलेट थे स्वीप होने के बाद। पर
मैंने काफ़ी कंसोलिडेट किया, इसकी वजह से यहाँ से सेलिंग के लिए सोच रहा था पर नहीं लिया यहाँ से, क्योंकि यार डाउट था ना, क्योंकि वही यहाँ पर भी स्विप किया, यहाँ से कंटिन्यूशन भी कर सकता था। ये डाउट की वजह से मैंने यहाँ से सेलिंग भी नहीं किया, और बाइंग इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट किया। ये 2 रीज़न की वजह से मैंने बाइंग नहीं किया। तो आज तो कुछ बना नहीं वैसे। अभी तो लिक्विड, अभी न्यूयॉर्क में मैं ज़्यादा ट्रेड लेता नहीं हूँ न्यूयॉर्क सेशन में, बट फिर भी मैं 7-8 बजे तक अगर कोई ट्रेड बनता था तो मैं लेता था, पर अब नहीं बना। तो अभी H1 में भी यहाँ से H1 में भी देखो, H1 का भी डिमांड क्रिएट किया है, तो कंटिन्यूशन ही रहना है अभी तो। वैसे भी ओवरऑल ऑल टाइम फ्रेम डे वन H4 H1 सब बुलिश ही है मोमेंटम के साथ। अभी यहाँ तक आने का कोई चांस नहीं है मेरे प्लान के अकॉर्डिंग। इस डिमांड तक आने का कोई चांस नहीं, क्योंकि बुलिश चौक कर चुका है। इतना और बिगिनर लोग सोचते हैं कि SMC ट्रेडर, ICT ट्रेडर, प्राइस एक्शन ट्रेडर कभी ट्रैप नहीं होते का। देखो, हर एक प्राइस एक्शन वाले भी ट्रैप होते हैं प्राइस एक्शन में, और SMC ट्रेडर भी ट्रैप होते हैं, और ICT ट्रेडर भी। जैसे कि अपन SMC करते हैं तो जो लोग देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कि SMC ट्रेडर की यहाँ पर बाइंग बनी थी, SMC ट्रेडर की SLC2 है, और ठीक है, और यहाँ से देखो, यहाँ से भी सेलिंग बन सकती थी। SMC ट्रेडर यहाँ पर भी ट्रैप हुए, तो SMC ट्रेडर भी ट्रैप होते हैं। वो अभी हायर टाइम फ्रेम को बेस को समझना इंपॉर्टेंट है। हायर टाइम फ्रेम के बेस को अगर समझ गए ना, तो ये ट्रैप से अपन बच सकते हैं। तो ये स्वीप होने के बाद भी अपनी एंट्री बनती थी SMC की, पर ये ट्रेड तो नहीं लिए। तो ये अब देखो, इस डिमांड में आया, आज से मार्केट कंटिन्यूशन कर सकता है M15 में। इसको अगर ब्रेक करे तो यहाँ पर एंट्री बन सकती है, पर मेरी एंट्री यहाँ पर बन सकती है, पर मैं नहीं लूँगा। क्योंकि लिक्विडिटी मैं इस टाइम में नहीं करता ट्रेड, इसलिए 1:3 मिनिमम। अगर ब्रेक करे तो उस कैंडल को